नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। क्या नरेंद्र मोदी 2024 के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी? क्या राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच कौन सा उम्मीदवार इस बार महामहिम की शपथ लेगा? इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक विशेष मेहमान। इन्हें हम ख़ास मेहमान कहेंगे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ चित्तरंजन रॉय साहब। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, ज्योतिष की बात करें तो क्या ज्योतिष आने वाले समय की जो घटनाएं हैं या फिर फैसले हैं उनके बारे में सटीक भविष्यवाणी करता है या फिर एक मोटा मोटी अनुमान लगाता है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है, तो इसमें मतलब प्रेडिक्शन जो होता है उसका डिग्री कैलकुलेशन वगैरह देखना पड़ता है। दशा का क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रहा है, अंतर्दशा क्या चल रहा है, पंचतत्व दशा क्या चल रहा है, आपका गोचर का ट्रांजिट क्या है, आपका जोडियाक में कौन सा राशि, कौन सा लॉट क्या है, राशि क्या है। तो फर्स्ट लॉट से 12 हाउस तक अलग अलग कैलकुलेशन होता है। तो उस हिसाब से जो मैं मोदी जी का मोदी जी का जो मैं कुंडली देख पा रहा हूँ, तो मोदी जी का कुंडली में क्या है, मोदी जी का लगन है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, वो है मंगल। ठीक है, मंगल एक तेज है, मंगल थोड़ा पावरफुल है। ठीक है, तो लगन में मंगल भी है, राशि में भी मंगल है। राशि हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ मून बैठता है, चंद्र बैठता है, उसको हम लोग राशि बोलता है। ठीक है, तो लगन में मंगल मोदी जी का पावरफुल है। ठीक है, बट लगन में मंगल रहना भी वो मांगलिक बोलता है। ठीक है, बट इसका जो मैंने जो 12 हाउस का बात किया, जो 12 हाउस में जो जोडियाक में वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, कन्या राशि, कुंभ राशि है, मीन है, मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्कट है, सिंह है और कन्या है और तुला है। तो इसमें क्या है, इसका वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है और खूब पावरफुल है। और इसका जो मोदी जी का जैसे शनि का दशा में उसका जन्म हुआ, वो लगभग 11 साल 2 महीना 12 दिन रहा। उसके बाद शनि का महादशा जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद बुध आ जाता है, मरकरी, उसके बाद केतु आ जाता है। जो केतु का टाइम में 1985 में, उस टाइम मोदी जी का पोजीशन सही नहीं था, क्योंकि केतु एक क्या है ना, गुप्त शत्रु को पैदा कर देते हैं। और थोड़ा उस टाइम कुछ खराब टाइम, शैडो टाइम था मोदी जी का। अब मोदी जी का जो समय चल रहा है, हालांकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे उसका वेनस का पोजीशन था, 20 साल वेनस रहता है, क्योंकि वो बहुत स्लो मूवी प्लानट है। शनि 19 ईयर्स मूव करता है। ठीक है ना, बुध 17 साल मूव करता है। तो ऐसे जो भी है, उसके बाद वेनस के बाद शुक्र का पार सन आया, सूर्य आया, उसके बाद चंद्रमा जब आया 30/11/2021 तक रहा। अभी मंगल का 30/11/2028 तक रहेगा। मेरा एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो कुंडली का जोडियाक में देखता हूँ, तो उसमें मंगल उसका पावरफुल है, मोदी जी का। और उसको 2028 तक तो मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूँ, मोदी जी को हटाना असंभव है। उसके बाद राहु जब आएगा, राहु उसका कुंडली में सही नहीं है, और क्योंकि 5th हाउस में उसका राहु बैठा है लगन से, राशि से। तो 5th हाउस होता है आपका जो भी संतान होता है, लड़का लड़की कुछ भी, तो मतलब फर्स्ट लॉर्ड से 5th हाउस को कैलकुलेट होता है, हायर स्टडीज़ और उसका बच्चा कैसे होगा। तो उसका राहु थोड़ा ख़राब है, राहु केतु दोनों ही ख़राब है। केतु भी थोड़ा ग्रहण योग बना के रखा। बाकी जो मंगल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और मंगल चंद्र का साथ एक साथ राशि और लगन में एक ही साथ बैठा है। तो मेरे ख्याल से मैं जो एस्ट्रोलॉजी में मेरा प्रेडिक्शन 100% है, मोदी जी को 2018 तक कोई नहीं हटा पाएगा। बहुत अच्छा स्ट्रांग कुंडली है। तो 2028 तक मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम ख़राब है, बट मोदी जी रहेगा। और बीजेपी पार्टी का भी मैं कुंडली देखा था, और ज़्यादा मैंने अभी डिटेल में उसका प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, बट रहेगा बीजेपी को। ये तो आपने देश के प्रधानमंत्री की बताई। स्वास्थ्य संबंधी अगर हम चर्चा करें
तो क्या जो राजनेता होते हैं या फिर उद्योगपति होते हैं या आम जो नागरिक हैं, तो क्या ज्योतिष स्वास्थ्य संबंधी भी भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करता है? बिल्कुल। उसके अंदर कौन सा वो होता है? मैं देखिए, फर्स्ट है आपका जो जोडियाक है, कुंडली है, उसमें फर्स्ट हाउस से शुरू करके 12 हाउस तक कुंडली को कैलकुलेट होता है। जैसे फर्स्ट हाउस होता है आपका लगन कैसे है, जो आपका देह मतलब आपका शरीर कैसे होगा। सेकंड हाउस होता है आपका धन का पोजीशन, ठीक है। थर्ड हाउस होता है आपका भाई बहन कैसे होगा। फोर्थ हाउस हो गया आपका हायर स्टडीज़ हो गया, आपका माँ का साथ कैसे संबंध रहेगा, आपका मम्मी कैसा होगा, आपका हायर स्टडीज़ कैसे होगा, आपका लग्जरी क्या रहेगा, आपका मकान कितना हो सकता है, आपका एडुकेशन वगैरह, ये फोर्थ हाउस से कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो फिफ्थ हाउस है आपका हायर स्टडीज़ भी होता है, आपका लव लाइफ भी होता है, और उसके साथ साथ आपका जो लड़का लड़की कैसे होगा उसके भी फिफ्थ हाउस से कैलकुलेट होता है, ठीक है। सिक्स हाउस होता है जो शत्रु, जो दुश्मन लोग होता है, सिक्स हाउस आपको कुंडली में देखना पड़ता है, सिक्स हाउस क्या पोजीशन है। सेवेंथ हाउस हो गया पार्टनरशिप हो गया। सेवेंथ हाउस में जैसे आपका फैमिली लाइफ होता है, मतलब आपका वाइफ कैसे होगा। एट हाउस हो गया जन्म मृत्यु, ठीक है, निधन स्थान होता है। नाइन्थ हाउस हो गया आपका भाग्य का स्थान। टेंथ हाउस हो गया आपका पिता, आपका कर्म, आपका मान सम्मान, ख्याति, गवर्नमेंट काम वगैरह, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, वो 10th हाउस से कैलकुलेट होता है। और 11th हाउस हो गया आपका अर्निंग का पोजीशन क्या है, आपका लग्जरी क्या रहेगा, ये सब चीज़ पूरा 11th हाउस से कैलकुलेट होता है। और 12th हाउस हो गया आपका फॉरेन यात्रा, आपका जेल, आपका हॉस्पिटल, आपका बहुत कुछ 12th हाउस से भी कैलकुलेट होता है। चित्तरंजन जी, अब हम बात करते हैं देश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव। देश का जो प्रथम नागरिक है महामहिम, वो राष्ट्रपति होता है। दो कैंडिडेट है इस बार मैदान में। एनडीए की तरफ से है द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से है यशवंत सिन्हा। तो आपका ज्योतिष किस उम्मीदवार को पलड़ा भारी दिखा रहा है? देखिए, मैं द्रौपदी मुर्मू का तो एग्जैक्ट टाइम मेरे को नहीं मिला, ऐसे मेरे से कोई पर्सनल कोई संबंध नहीं है जो मैं उसका, वो अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का अगर कुंडली का टाइमिंग नहीं मिलता है तो उसको हम लोग पामिस्ट में हाथ देखते हैं और एज ए फेस भी रीडिंग करते हैं, क्योंकि किसी का फ़ोटो देख के भी हम लोग फेस रीडिंग करके भी कुछ बताते हैं। तो बेसिकली मेरा कैलकुलेशन में मैं जो देख पा रहा हूँ, मुर्मू का 100% उसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। उसका क्या कारण लगता है? उसका कारण ये है जो उसका अभी जो कुछ क्या बताऊँ, उसका एक अच्छा प्लानिटरी पोजीशन कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो उसका पूरा कुंडली चाहिए। एज ए फेस रीडिंग करके मैं उसको बता सकता हूँ जो उसका होगा। उनका अगर कुंडली मिल जाता है तो मैं उसका पूरा डिटेल में बता सकता हूँ, एग्जैक्ट टाइम क्या है, उसका लगन क्या है, उसका राशि क्या है, उसका कौन सा नक्षत्र में हुआ, उसका अभी दशा क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रहा है, वो एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा। अभी मैंने फेस रीड करके मैंने जो देखा वो फेस रीडिंग से आपने कहा। आप जिस राज्य से आते हैं पश्चिम बंगाल से, तो वहाँ की राजनीति की बात करें तो ममता बनर्जी आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य को किस तरह देखते हैं आप? पश्चिम बंगाल में तो ममता ही रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का जो एक मान लीजिए एक ब्रांड इक्विटी बन गया ना, क्योंकि हर आदमी ममता बनर्जी का एक अच्छा पकड़ है, मतलब उसको जो साधारण आदमी है वो दिल से मानता है और कमिटमेंट में भी वो बहुत कुछ करके देते हैं, जो बहुत गरीब ज्योतिष के नज़रिए से करता है, मतलब बहुत सही। अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली या ज्योतिष के बारे में नॉलेज नहीं होता बेसिक, तो कोई भी आम नागरिक किसी भी ज्योतिषी के पास जाए तो कैसे पता चले कि इस ये ज्योतिषी पे हम विश्वास कर सकते हैं? कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, ज्योतिष में मेनली क्या है, आपका जो भी टाइम और प्लेस और आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो मिलने से एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकलता है। उसी से हम लोग डिग्री से कैलकुलेशन करके कौन सा राशि, कौन सा आपका लगन क्या है, और सब कुछ कैलकुलेट करके हम लोग एग्जैक्ट बताते हैं, भाई आपका इस फील्ड में आपका सक्सेस रेशियो है, इस पढ़ाई में आपको सही आपको सक्सेस मिलेगा, इस पॉलिटिकल काम करने मतलब कौन सा काम आपका, कौन सा ऑक्यूपेशन रहेगा, हम लोग डिसाइड करके बोल सकते हैं।
मतलब अगर मान लीजिए आप साइंस का स्टूडेंट है, अगर आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट दे देगा तो आपको पता नहीं चलेगा, वो एक एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है उसका मरकरी का क्या पोजीशन है, तो कॉमर्स में कितना सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग राशि में अलग अलग, जैसे बुध हो गया वो जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने बोला बुध, तो ऐसे जो रवि है उसका अगर अगर सही रहेगा तो किसी को सरकारी नौकरी से भी हम लोग देखा जाता है। जैसे वेनस हो गया, कोई लग्जरी, कोई जैसे कोई लग्जरी बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहा है, कोई परफ्यूम का फैक्ट्री डाल रहा है, कोई केमिकल का फैक्ट्री डाल रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहा है, वह फिल्म प्रोडक्शन है, तो उसका वेनस का पोजीशन देखा जाता है। तो अलग अलग राशि का हिसाब से अलग अलग बिजनेस डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे साथ चित्तरंजन रॉय साहब, जिन्होंने दावा किया है, ज्योतिष के आधार पर गणना की है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे और आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी जीत में बदलने जा रही है। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।